Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to start our new unit, Unit 2.6, and the topic is Great Scientists Have a Questioning Mind. Okay बच्चों, आज हम हमारे यूनिट 2.6 का लास्ट लेसन हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा यूनिट 2 खत्म होगा। ठीक है बच्चों? Students, see there on your screen page number 55 of your textbook. You can see the picture of Dr. APJ Abdul Kalam. बच्चों आप इन्हें अच्छे से जानते हो, है ना? आप जानते हो कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। ओके? Dr. APJ Abdul Kalam was the President of India from 2002 to 2007. आप हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में सभी बच्चों आप जानते हो। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति सन 2002 से लेकर 2007 तक थे। ठीक है? He was awarded भारत रत्न for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India. बच्चों आप जानते हो कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध के लिए तथा मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी हमारे भारत की रक्षा जो नीति है उसको और अधिक उन्नत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया था और इसीलिए उन्हें भारत रत्न जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है उससे उन्हें नवाजा गया था। He loved children. उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। His books and ideas have inspired many young Indians. उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो किताबें और उनके जो विचार हैं उन विचारों से हमारे भारतीय नौजवान बहुत ही इंस्पायर्ड यानी प्रेरित है। ओके, इन दिस पैसेज ही टॉक्स अबाउट अनदर ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट सी.वी. रामन। आज ये जो लेसन है ये उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, यानी इसमें उन्होंने क्या बताया है कि हमारे एक और बहुत ही महान वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन उनके बारे में उन्होंने बताया है। किसने? यस, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि स्वयं एक बहुत ही महान वैज्ञानिक रह चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी करने वाले हैं। सी देयर, वार्मिंग अप एक्टिविटी में the very first question is list 3 of your favorite people. आपको क्या करना है? आपके 3 मनपसंद, फेवरेट यानी कि जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, मनपसंद लोग, उनका नाम आपको लिखना है। ठीक है? To which of the following categories do they belong? यानी कि यहाँ नीचे you can see there a list is given there. लिस्ट दिख रही है आपको बच्चों? Yes, these are the categories. Categories यानी कि श्रेणियां। ओके, ये श्रेणियां हैं जिनमें हमें अपने उन 3 मनपसंद लोगों को रखना है। ओके, एड अ न्यू कैटेगरी इफ नेसेसरी। यदि आपका जो मनपसंद व्यक्ति है जिसका नाम आप लिस्ट बना रहे हो, लिख रहे हो, यदि इस श्रेणी में से नहीं आता, वो कोई और कार्य करता हो, उसकी और कोई श्रेणी हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। बट यदि आपके जो मनपसंद लोग हैं वो इनमें से किन श्रेणियों में आते हैं, उनके नाम के आगे वो ये जो श्रेणी है ना, कैटेगरीज अभी मैं बता रही हूँ, इसमें आप उनको रखेंगे। इसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी, पहले आप श्रेणियां देख लो कौन कौन सी हैं। साइंटिस्ट,
वैज्ञानिक, क्रिकेट प्लेयर यानी क्रिकेट खेलने वाला, एक्टर या एक्ट्रेस यानी कि अभिनेता या अभिनेत्री, टीचर शिक्षक, सिंगर गायक, डांसर नृत्यक नर्तक, स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि यस जो खेल खेलता है, चाहे वो कोई भी खेल खेले, सिर्फ क्रिकेट ही खेल नहीं है ना। आप जानते हो बहुत सारे खेल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है। तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार, आर्टिस्ट यानी कि जो किसी कला का माहिर हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, है ना, ड्राइंग में हो, सोशल वर्कर समाज सेवक, पॉलिटिकल लीडर यानी कि राजनेता, प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव यानी कि जो उन्नत यानी कि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वे खेती में उनका उपयोग करके खेती का उत्पादन जो है अधिक बढ़ाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सोल्जर सैनिक, हाउसवाइफ यानी कि यस गृहिणी घरेलू, डॉक्टर डॉक्टर के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पुलिसमैन, लॉयर ये तो आपको पता है, लॉयर यानी कि कौन होता है, यस वकील, इंजीनियर अभियंता, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, इंजीनियर में इंजीनियरिंग देखते हैं, साइंस में साइंस से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। आर्किटेक्ट यानी कि वास्तु या शिल्पकार, आर्किटेक्ट कौन होते हैं मालूम है, जो किसी भी भवन के, किसी बिल्डिंग के उसकी जो रूपरेखा बनाते हैं, आर्किटेक्चर की कहाँ पर कैसी क्या चीजें, किस चीज को कहाँ कैसे करना है जो सुविधाजनक हो और अच्छा भी हो। सो मतलब आर्किटेक्ट का पूरा काम यही रहता है, किसी चीज का, भवन का, वास्तु का, कला का आपको वो खाका तैयार करके देते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन व्यवसायी और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, ये तो अलग अलग श्रेणियां यानी कि ये उनके अलग अलग काम हैं। ओके, हर व्यक्ति जो जिस काम को करता है उसे उस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कोई पढ़ाने वाला काम कर रहा है तो वो टीचर की श्रेणी में आ गया। यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट के फेमस आप लोग जानते हो बहुत सारे प्लेयर, तो वो क्रिकेटर की श्रेणी में चले गए, है ना। समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपकी मनपसंद 3 जो पर्सन्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, ओके, और उनके सामने उनकी श्रेणी लिखो। जैसे कि अगर आपने लिखा मुकेश अंबानी, ओके, तो आप देखो ये किस श्रेणी में आएंगे। ये जो मैंने अभी इतनी सारी बातें आपको बताई, इतने सारे कार्य के स्वरूप बताए उन लोगों के, तो आप बताइए समझ सकते हो किस श्रेणी में आएंगे मुकेश अंबानी। यस, बिजनेसमैन, क्योंकि वो क्या है, व्यापारी है। समझ में आया बच्चों आपको। जैसे अगर मैं बोलूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो किस श्रेणी में गए, वेरी गुड, साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक थे ना वो। समझ में आ गया अभी आपको। अगर मैंने नाम ले लिया, अभी आप बहुत सारे गाने सुनते हो, मिक्का सिंह का नाम तो सुना होगा ना, है ना। हाँ, तो मिक्का सिंह कौन सी श्रेणी में आ गए, सिंगर, वेरी गुड, समझ में आ गया। अक्षय कुमार किस में आए, एक्टर, आ गया समझ में बच्चों। तो आप अपने मनपसंद 3 लोगों के नाम लिखो और उनके सामने उनकी श्रेणी लिखोगे। गॉट इट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट, डिस्क्राइब orally in a sentence or two what each of the above do and the special requirements of their profession। अब आप यहां पर देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करो। क्या वर्णन करोगे, ओरली करना है, हाँ, आपको मुझे बताना रहेगा बाद में जब मैं आपको पूछूंगी तो। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, किस चीज का स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, उनके प्रोफेशन का। ओके, अब जैसे अगर आपने सोल्जर लिखा, जैसे सोल्जर लिखा, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यानी उनको, यदि वो सोल्जर हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके जो प्रोफेशन, उनका जो कार्य है
उसमें वे क्या क्या कर सकते हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनके प्रोफेशन के लिए वो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। जैसे एक्टर है तो एक्टर को क्या करना चाहिए, एक्टर को अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए, बराबर, तो ही तो वो फेमस होगा ना। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नाउ सी, form group of 4, 5, discuss what you want to be and what you have to do to achieve your objective। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपने जो निर्धारित किया है। सपोज यदि आप चाहते हो कि मुझे एक्टर बनना है, यदि आप चाहते हो कि मुझे सिंगर बनना है, यदि आप चाहते हो कि मुझे सोल्जर बनना है, तो आपको, आपने ये आपका विचार रखा है कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए आपका उद्देश्य क्या होगा, आप क्या करोगे जिससे कि आप अपने मनपसंद कार्य को कर सको। समझ में आया? यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, लीडर्स हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम। अब अगर आपको पॉलिटिकल लीडर बनना है तो उसे आपको क्या करना चाहिए, पीपल्स प्रॉब्लम, लोगों की समस्याओं को समझना है। आप देखते हो आपके एरिया में भी नेता लोग आते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की, जनता की, और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, दे वर्क हार्ड। आई वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। अब यहाँ पर टोटो क्या बोल रहा है कि उसे क्या बनना है, पॉलिटिकल लीडर। नाउ सी, टीचर्स आर सो नॉलेजेबल, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। तारा क्या बोल रही है कि टीचर्स आर सो नॉलेजेबल, यानी कि टीचरों को बहुत नॉलेज होता है ना। तो वो क्या बनना चाहती है, वेरी गुड, वो टीचर बनना चाहती है। समझ में आया आपको बच्चों? अब यहाँ पर देखो आप नीचे, फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर ऑल। फार्मर्स जो है यानी किसान, लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। ठीक है बच्चों, जब वो अनाज उगाते हैं तो आई विल यूज न्यू मेथड्स। अब यहाँ पर कुकू क्या बोल रही है, मुझे क्या बनना है, मुझे फार्मर बनना है, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ, न्यू मेथड्स का उपयोग करके, नई टेक्नोलॉजी का, नई पद्धति का उपयोग करके आई विल बी अ प्रोग्रेसिव फार्मर। अभी मैंने बताया ना आपको प्रोग्रेसिव फार्मर का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव फार्मर का मतलब होता है जो न्यू मेथड्स का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाए। ओके, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये कुकिंग, कुकिंग इज एन आर्ट। सो यहाँ पर पैडी क्या चाहता है, कुक, कुक बनना। आई वॉन्ट टू बी अ शेफ, उसे खाना बनाना पसंद है, इसलिए वो क्या बनना चाहता है, शेफ। ओके, और यहाँ पर शेफ्स डू सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन द किचन। अब वहां पर क्या हो गया है, यस, पैडी का जो डॉग है, पेट, वो क्या बोल रहा है कि शेफ जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब उसने क्यों, देखिए उसने अपना बर्तन वहां रखा है, यानी कि अगर एक्सपेरिमेंट खराब हो गया तो वो सारी चीजें किसको मिलने वाली है, खाने को। ठीक, समझ गए, वेरी गुड बच्चों। तो अब आपको ये समझ में आया, वार्मिंग अप एक्टिविटी में आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 फेवरेट लोगों का नाम लिखना है, फिर इसमें से पूरी कैटेगरी में से फाइंड आउट करना है कि आपने जो जिन 3 लोगों का नाम लिखा है वो इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। ओके बच्चों, ये है आपका पर्सनल एक्टिविटी आपको करना है। ओके बच्चों, नाउ कम टू आवर एंड ऑफ दिस एक्टिविटी। अब आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। सो आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे, कैटेगरी के सामने उन लिस्ट के जो पर्सन रहेंगे उनके सामने उनके नाम लिखोगे, कैटेगरी लिखोगे, और फिर आप क्या बनना चाहते हो ये भी आपको लिख कर रखना है। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल of your warming up activity of unit 2.6, great scientists have a
क्वेश्चनिंग माइंड। ओके बच्चों, अब अगले एपिसोड में एपिसोड यानी कि ये हमारा लेसन खत्म होने वाला है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा एंजॉय करेंगे अपन। ओके, अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं हमारे यूनिट 2.6 का एक्सप्लेनेशन। ओके बच्चों।